मैंने कभी जर्नलिस्ट का किरदार नहीं निभाया है, तो आई वॉज क्वाइट इंट्रीग्ड। काफ़ी लोगों ने ये किरदार मेरे पहले निभाया है काफ़ी फिल्मों में, एंड इनफैक्ट करीना ने प्ले किया था सत्याग्रह में, एंड इट वाज अ सिमिलर काइंड ऑफ मूवमेंट, यू नो, जो प्रकाश जी ने बनाए सत्याग्रह विद अमित जी एंड अजय, एंड आई वाज लाइक दे मेकिंग अ फिल्म ऑन अन्ना हज़ारे। दैट्स वेरी, यू नो, ये कौन सी कैसी फिल्म हो सकती है। जब भी शशांक ने मुझे एक्सप्लेन किया कि ये इट्स गोइंग टू बी अ वेरी जब शशांक ने मुझे एक्सप्लेन किया कि ये किरदार जो है वो एक, यू नो, इट्स वेरी ब्लैंड इन द बिगिनिंग, बहुत ही टिपिकल जर्नलिस्ट, जो जर्नलिस्ट जब भी बात करते हैं टीवी पे तभी उनका कोई अपना ओपिनियन नहीं होना चाहिए जब भी वो न्यूज़ रिलेट कर रहे हैं। इट हैज़ टू बी अबाउट द न्यूज़। लेकिन ये जर्नलिस्ट, और जब भी ये रामलीला मैदान का आंदोलन हुआ था तभी हर जर्नलिस्ट का अपना ओपिनियन आ गया था उसमें, एंड दैट इज़ द ब्रिलियंस ऑफ अन्ना, दैट इज़ द इंस्पिरेशन ऑफ अन्ना। तो ये मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा, एंड आई वांटेड टू सी हाउ दिस कैरेक्टर वुड चेंज ओवर, वेयर शी इज़ दिस पर्सन हु इज़ कम्प्लीटली डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द न्यूज़, इट्स ऑल अबाउट द न्यूज़, एंड देन शी कम्स इन, फिर वो ऐसे बन जाती है कि उसका खुद का ओपिनियन हो जाता है, कि वो खड़ी हो जाती है अन्ना के लिए, एंड इट्स वेरी इंटरेस्टिंग एंड आई वाज वेरी एक्साइटेड अबाउट इट। ये तो अपने अपने किरदार के बारे में बताया, लेकिन जानना चाहेंगे कि रिसर्चेस कैसी रही, कहाँ कहाँ गई, क्या क्या किया? रिसर्चेस कैसी रही? मैं बहुत सारा हिंदी टीवी देखती रही बहुत सारे हिंदी चैनल्स, न्यूज़ चैनल्स, अभी मैं बोलूँगी नहीं वरना आप लोग सब बोलेंगे हमारा चैनल बोलो, हमारा चैनल बोलो, लेकिन वहाँ मैं बहुत सारी डेफिनेटली न्यूज़ चैनल्स देखनी पड़ी, क्योंकि ऑल दोज स्पेशली फीमेल इंटरव्यूअर्स और उनके जो स्ट्रगल्स होते हैं उनके बारे में, यू नो, आर्टिकल्स पढ़े। इट्स जस्ट कॉन्स्टेंट जस्ट थिंकिंग अबाउट इट। घर पे क्वेश्चंस वगैरह करती थी आप काजोल से या जैसे? नहीं नहीं, वो मुझे मार डालते अगर मैं बार बार क्वेश्चन करती रहती। अन्ना जी से मुलाकात कैसी रही आपकी? कुछ मोमेंट्स आप याद करें? पहली बार जब भी मैं रालेगंज गई थी मम्मी के साथ, एक्चुअली मम्मी थी मेरे साथ जब भी मैं शूटिंग कर रही थी वहाँ, एंड बहुत ही अच्छा अनुभव रहा, क्योंकि अन्ना जी बहुत ही सिंपल इंसान है और ये हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो इतने सॉफ्ट स्पोकन, आपने देखा आज वो बहुत ही बच्चों की तरह है, यू नो, जो आप पूछोगे वो सीधा जवाब देते हैं, वो उनके अंदर कोई ऐसे, यू नो, लाइक मैनिपुलेशन या कोई सोच वैसी नहीं है, तो इट इज़ वेरी नाइस। तनीषा, जैसे कि आपने बताया कि रिसर्च भी बहुत की, बहुत टीवी चैनल्स देखे, क्या कभी काजोल के बच्चों के साथ सामने या कभी काजोल के सामने बैठ के प्रैक्टिस भी करती थी आप, एक रिपोर्टर की तरह खुद को प्रेजेंट करने की, कभी घर में भी प्रैक्टिस की आपने? नहीं, आजकल किसी के पास वक्त नहीं है कि हम बच्चों के सामने, बच्चे स्कूल में इतने बिजी रहते हैं कि किसी के पास वक्त नहीं है कि आप किसी के सामने प्रैक्टिस करो, आपको खुद को अपना रिहर्सल करना पड़ता है अपने आप। तो इफेक्ट रहा रिपोर्टर का, इफेक्ट काफी टाइम तक? आई थिंक ऑफ कोर्स, यू नो, एक हर रिपोर्टर का एक रिदम होता है और वो बहुत ही इंटरेस्टिंग था बोलने में, बिकॉज सडनली मैं अपने आप को रोक रही थी कि अरे ये बिल्कुल लाइक एक रिपोर्टर की तरह मेरी आवाज़ जा रही है, सो इट्स इंटरेस्टिंग। टीवी तनीषा में इसमें आप रिपोर्टर का किरदार निभा रही हैं। बचपन में अगर आप एक्ट्रेस नहीं होती तो क्या डॉक्टर, इंजीनियर या कुछ और कोई प्रोफेशन आप चुनती अपने लिए? मैं डेफिनेटली कुछ इन्वायरमेंट के साथ करती, क्योंकि आई फील वेरी स्ट्रांगली अबाउट, आई लव प्लांट्स, आई लव ट्रीज़, और जो अन्ना ने आज बोला इट्स वेरी स्ट्रांगली एम्बेडेड इन मी। मेरी नानी हमेशा, हमारे घर में हम झाड़ लगाते थे, तो मेरा झाड़ था, मैं पेरू का झाड़ थी, एंड काजल आम, और किसी और को जामुन का झाड़ मिलता था, तो हमारे सबके पास एक झाड़ था जो हमारा था। तो आई रियली बिलीव वेरी स्ट्रांगली इन द एनवायरनमेंट, सो आई थिंक कुछ उस हिसाब से करती मैं। चलिए, ठीक है। थैंक यू।